आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आप सभी को मालूम है कि हर सेमेस्टर में आप सभी को एक को करिकुलर सब्जेक्ट की, और ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र इसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और जिसका हिंदी में इसको बोलते हैं आहार पोषण एवं स्वच्छता। तो सारे कुछ जो प्रश्न होंगे सभी के सभी आहार पोषण एवं स्वच्छता से होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पे होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, जो सही रहता है उसे आपको टिक करना होता है। ठीक है, इस तरह आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन पे। आपने पढ़ लिया कुपोषण का कारण, 3 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा आपको कमेंट में सेक्शन में बताना रहेगा। ठीक है, कुपोषण का कारण, तो कुपोषण होता ये है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कुपोषण वो चीज़ होती है जो मान लीजिए कि आपके शरीर में जिन भी पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है, आपके जो शरीर है, मान लीजिए आपका है, हमारा है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जब वो ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तो उनको हम कुपोषण कहेंगे। ठीक है, तो कुपोषण का बहुत सारे कारण, भैया गरीबी, तो आप लोग अपना पोषण नहीं अच्छे से, पोषण तत्व अपने शरीर को नहीं दे सकते अच्छे से। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं है तब भी अपने आप को जो शरीर के जिस चीज़ का आपको शरीर की ज़रूरत है, जिन भी पोषण तत्वों की, उनको आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो अपमिश्रण वाला भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं, इसलिए इसमें से सही उत्तर हो जाएगा डी में से, डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। कुपोषण का मतलब सिंपल सा आपको मैंने बता ही दिया। कुपोषण का मतलब होता है कि जो भी हमारे शरीर में कुछ पोषण तत्व की जब कमी होती है, जो भी हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो उसे हम कुपोषण कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार, मतलब कि दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार क्या है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार वो है अनिवार्यता भिन्न होगा। ठीक है, अनिवार्यता मतलब कि सामान्यता भिन्न नहीं होगा। ठीक है, समान नहीं होगा। ठीक है, समान हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्यता भिन्न होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दो व्यक्ति हैं तो सभी, भाई कोई किस चीज़ को खाता है, कोई किस चीज़ को खाता है, तो सिंपल सी बात है कि सिमिलरिटी तो रहेगी नहीं। मान लीजिए किसी को कोई समस्या है तो भाई फ्रूट्स ले रहा है, साथ साथ में कुछ और भी खाद्य पदार्थ ले रहा है, और जिसको भाई नॉर्मल है वो भाई अपने हिसाब से खा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार। और अगला प्रश्न है भैया कि कार्य के लिए आवश्यक, मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, या फिर कार्य करने के लिए किस चीज़ की आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है सबसे फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हो तो कैलोरी। ठीक है भाई, जल भी जरूरी है, खनिज भी जो विटामिन, लेकिन इन ऑप्शनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट नंबर पर रखा जाएगा तो कैलोरी को रखा जाएगा, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन मतलब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस चीज़ पर संतुलित आहार का इम्पैक्ट पड़ता है, लिंग पर, आयु पर, और शरीर थकान पर, उपयुक्त में से सभी पर। तो सिंपल सी बात है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब इसका कारण ये है क्योंकि भाई अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो उम्र है वो उस पर मतलब कि आपको दिखेगी कि आपकी मतलब उम्र, अब लगेंगे कि हाँ भाई आप 18 के हैं, लेकिन आपकी जो हाइट है, जो आपकी जो पर्सनालिटी वो डेवलप नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, और आपको आयु में समस्या आएगी कि भैया इसकी आयु तो भाई 18 ही है, लेकिन जब आपका मतलब पोषण अच्छा संतुलित आहार रहेगा, ठीक है, तो आप लगेंगे कि भाई आप 23-24 के हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो बहुत लोग कहेंगे कि आप 16 ही, 17 ही, मतलब कि 15 ही साल के हैं। और लिंग के भी उसमें प्रभाव पड़ेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, शरीर आपका थकान हो जाएगा, इसी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं अगर आपको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुपोषण का उपचार बताइए। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, कुपोषण जब होता है जब आपके शरीर को, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, तब कुपोषण होता है। ठीक है, और कुपोषण का उपचार जैसे किया जाए तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है भैया, जैसे कि हमें शरीर में तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका भैया हम उपचार करें। ठीक है, उसका हम कोई ना कोई, ठीक है, एक तरीका निकालें, ठीक है, सोल्यूशन निकालें, तो उसी तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, संतुलित आहार आप लीजिए, आपका जो कुपोषण है ये बहुत अच्छा उपचार है कुपोषण का। ठीक है, आपके सभी जो है संतुलित आहार आप लेंगे तो आपका कुपोषण जो है वो आपके शरीर में जो तत्व की कमी है, जो आपको तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, वो मिलने लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा भैया कि आहार के रूप में, यानी कि जो आप खाना खाते हैं उसके रूप में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य पदार्थ के कम सूची को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनू। आपने एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस प्रश्न का पहले मतलब समझ लीजिए कि आहार खाना के रूप में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य पदार्थों के कम सूची को क्या कहते हैं, कम सूची की।
जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल, जहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक या फिर 5वीं से लेकर 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें एक डेट शीट बना दी जाती है कि भैया आपको सोमवार दिन को आप बच्चे को सब्जी चावल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मंगलवार को आपको बता दिया जाएगा, मंगलवार को भैया तहरी मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा बुधवार को भैया आपको सब्जी रोटी मिलेगी, ठीक है। और आपको बृहस्पतिवार को आपको दाल रोटी मिलेगी। तो इस तरह जो पूरा मीनू नहीं रहता है, स्टेप बाय डेट लिखा रहता है, डेट के सामने कौन सा खाना उस डेट को बनेगा, ठीक है, वो लिखा रहता है, तो वही वाला होता है मेनू, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से या फिर इनमें से क्या आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित पोषक, ठीक है, उचित मात्रा में पोषक प्राप्त हो, ठीक है। चलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वहाँ पर आहार, ठीक है, योजना, परिवार के जो हर सदस्य हैं, ठीक है, वो उचित मात्रा में पोषक प्राप्त हो, वो किस माध्यम से होता? आहार योजना। आहार योजना पे भैया किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाना पसंद करता है घर में, ठीक है, उस हिसाब से उसका प्रोग्राम बनाया जाता है, उसका योजना बनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो आहार योजना में जो महत्वपूर्ण नहीं है इन ऑप्शनों में से, वो है गृह संरचना, ठीक भैया। साप्ताहिक चार्ट, रोगी की रुचि, संतुलित आहार, ये सभी हैं, लेकिन इसमें से जो नहीं है वो गृह संरचना है, ठीक है। अगला कि आहार योजना को कौन सा कारक इम्पैक्ट डालता है, यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है आयु, यानी कि उम्र, ठीक है। कौन सी? उम्र, आयु, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आप सभी को मालूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो होता है वसा ऊतक में, ठीक है। वसा जमा होती है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? भैया आप खाना, मान लीजिए हम खाना खाते हैं या फिर आप खाना खाते हैं, तो आप किस लिए खाना खाते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे शरीर जो होता है इसको भोजन की क्यों आवश्यकता होता है। बहुत ही टॉप लेवल का, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लेकिन जनरली क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको जानना ही जानना चाहिए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जिन छात्रों को मालूम इसका उत्तर जरूर आप लोग अपनी राय दें, ठीक है। पर ऑप्शन पहला है कि शरीर का निर्माण करने के लिए, या फिर शरीर को ऊर्जा देने के लिए, या शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है आपके, हमारे सभी के शरीर को, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है? तो आहार आयोजन से जो लाभ है वो है इनमें से सभी, ठीक है। आहार आयोजन से समय का सदुपयोग हो जाता है, ठीक है। कार्य का सरलीकरण हो जाता है, धन का सदुपयोग हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, आपका कोई परिवार, उसमें 5-6 सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो आपने एक जो खाना बनाएगा घर में, वो पूछ लेगा कि क्या खाना है सबको, तो सब लोग बताएंगे भैया ये खाना है, ठीक है। अगर सबकी इंटरेस्ट एक ही है कि भैया सब्जी चावल बननी चाहिए, ठीक है, सब्जी चावल रोटी बनना चाहिए, तो ठीक है भैया सब्जी चावल रोटी बन गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समय का भी भैया सही, भाई सब्जी चावल ही रोटी बनाना है तो बन गया, इससे आपका अलग धन भी नहीं लगा और आपका समय भी बच गया और आपका कार्य में भी सरली आ गई। यहीं पर आपके घर में 5 लोग हैं, वहीं पर सबके इंटरेस्ट, कोई कह रहा है कि दाल चावल बनाओ, कोई कह रहा है कि पनीर बनाओ, और कोई कह रहा है छोले बनाओ, और कोई कह रहा है कि खीर बनाओ। अलग अलग सबके रुचि हैं, ठीक है, अलग अलग सबका इंटरेस्ट है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके समय का, यानी कि भाई तमाम मटेरियल बनाओगे उसमें समय भी जाएगा, और प्लस भाई बहुत सारी चीज़ें हैं तो मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा बाहर से, तो आपका धन भी वहाँ पर जाएगा, और प्लस आपको कार्य में भी बहुत समस्या आएंगे, भैया ये बनाना वो बनाना, तो कार्य में भी समस्या आएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आहार आयोजन का बहुत ही लाभ है, धन का सदुपयोग भी हो जाता है, और सब, ठीक है, समय का भी हो जाता है, और कार्य सरल भी हो जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा जो पाई जाती है, याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है, आपने सुना हो भी होगा, ठीक है। लैक्टोज जो शर्करा है ये दूध में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है इन ऑप्शनों में से कौन सा? जैसे कि आपको बोलते हैं कि जैसे कि बहुत लोगों को
दांतों में दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करता है कि भैया आप कैल्शियम लीजिए, ठीक है। या फिर आप डॉक्टर के जब आपको कोई समस्या हो जाती है तो आपको नहीं मालूम है किस वजह से हुई, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको बोलेगा कि भैया कैल्शियम की कमी है। जितने भी कैल्शियम युक्त वाले पदार्थ हैं, जितने भी खाने में जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, उन चीज़ों का सेवन करिए, ठीक है। तो वही ये प्रश्न कर रहा है कि भैया कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है, या सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। तो सिंपल सा उत्तर है ए नंबर, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपको कोई डॉक्टर होगा वो भी सजेस्ट करेगा। पर्सनली मेरे भी तेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने बताया था भैया कि आप दूध पीजिए क्योंकि कैल्शियम की आपको कमी है, ठीक है। तो ये इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपको दांतों में कोई समस्या आ रही है तो समझ जाइए ज़्यादातर 90% आपके कैल्शियम की ही कमी है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का पोषण होता है भूखमरी द्वारा, बीमारी द्वारा, भोजन द्वारा या फिर कीटाणु द्वारा। यानी कि हमारा जो शरीर है वो पोषण यानी कि जो खाना, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं किसके द्वारा मतलब भूख मिटती है, एक तरीके से बोल सकते हैं। मतलब कि हमारा जो मतलब कि बॉडी है इसको रिलैक्स कब मिलता है, ठीक है। मतलब कि ताकि आप कुछ खाएं तब आपका वो आगे भाई कुछ खाएंगे तभी आपका पोषण संतुलित होगा, तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि हमारा शरीर का पोषण किससे होता है, ठीक है। तो सही उत्तर सिंपल सी बात है कि भोजन द्वारा ही होता है, आप सभी को मालूम भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो भैया इनमें से सभी हैं, ठीक है। प्राथमिक की ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बहुत सारे छात्र कहेंगे भैया क्या फर्क बताइए, भोजन के बिना हम रह पाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि सर क्या हम कपड़े के बिना रह पाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे धूप नहीं है तो हम रह पाएंगे, घर है तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन इन ऑप्शनों में जो सबसे पहले की बात होगा, हालांकि सारे महत्वपूर्ण है, एक मानव के लिए इन सभी चीज़ों की जरूरत है, भोजन, धूप, घर, वस्त्र सभी की। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखा जाएगा उसकी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पे रखा जाएगा भोजन। भोजन बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए अब आपके पास धूप नहीं है तब भी आपको थोड़ा बहुत भाई छाँव में है तब भी चल जाएगा, ठीक है। 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, ठीक है। घर नहीं है तब भी आप लोग कहीं अपना गुजारा कर लेंगे, वस्त्र नहीं तब भी चल जाएगा, लेकिन भोजन के बिना आप नहीं रह पाएंगे, सिंपल सी बात है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित आहार। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि भैया जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड जो आप लोग चाउमीन, बर्गर, ठीक है, बहुत सारे मैगी है, बहुत सारे, ठीक है, मनी टाइप्स आप, ठीक है, जंक फूड जो होते हैं इनको आपको तो इग्नोर ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का इस समय की जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ही आप सभी का जो लीवर है, जो आपके अंदर जितने भी बॉडी अंदर जितने भी कार्य करने वाला पाचन क्रिया है, ठीक है, लीवर है और किडनी है, मतलब कि ये सभी बहुत ज़्यादा पहले के कंपेरिजन में बहुत ही मतलब कि एक तरीके से बोलते नहीं कि ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बहुत उस तरह वाली चीज़ें नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। आपके पेट की जो पाचन क्रिया होती है, इसलिए इनको मुलायम भोजन पसंद आ गया है। तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। नहीं तो आप जो ये जिस फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ठीक है, ये सब चीज़ जो बाहरी चीज़ जो खाते हैं, ठीक है, खास करके मोमोज, ठीक है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बॉडी पे डालते हैं, शरीर पे, और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, इन सभी से बचना चाहिए। कुपोषण क्या है आप सभी को मालूम बता ही दिया, अच्छे से ऊपर बताया भी है, ठीक, कुपोषण के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी। मैंने आपको बताया था कि जब, ध्यान से सुनेंगे, कुपोषण जब होता है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या फिर नहीं होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तब वहाँ पर कुपोषण होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पोषक तत्व की कमी को ही हम कुपोषण कहेंगे, ठीक है। आपके शरीर की जितनी पर्याप्त मात्रा उतना नहीं मिल पा रहा तो भैया कमी है, तभी आपको समस्या और एक कुपोषण है। और कुपोषण का कारण क्या है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो संतुलित आहार भी है, प्रोटीन युक्त आहार भी है, पोषक तत्व में की कमी भी है, ये सभी कुपोषण के कारण हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से ओ, एक मिनट, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला नहीं सही होगा। हमको लगा कि उपयुक्त में से सभी है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया। लेकिन इन ऑप्शन में कुपोषण का कारण पूछ रहा है, तो कुपोषण का कारण है पोषक तत्वों की कमी, यही मेन सही उत्तर होगा, कुपोषण का कारण पोषक तत्व की कमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर को पोषित करता है, क्या करता है भैया। तो सिंपल सी बात, भोजन ही करता है। अब थोड़ा हम फास्ट स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए हम थोड़ा आपको फास्ट देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा आप सभी अच्छे से, ठीक है। स्वास्थ्य का संबंध रहता है किससे। तो स्वास्थ्य का जो संबंध है आपके संपूर्ण जीवन से रहता है। आप बच्चे रहते हैं, बड़े होते हैं, तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका जीवन भी अच्छा जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुरक्षात्मक आहार क्या है इन ऑप्शनों में से। तो सिंपल सा उत्तर रखेंगे शर्करा, ठीक है, इन ऑप्शनों में से, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैक्टन पाया जाता है, ठीक है, पैक्टन जो पाया जाता है इनमें से किस में पाया जाता है। याद रखेंगे वो पाया जाता है पके हुए फलों में, याद रखेंगे पके हुए फलों में पैक्टन पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है कि सरलतम शर्करा होती है, सरलतम शर्करा होती है ग्लूकोज, ठीक है, सबसे सरल ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई नहीं, ठीक है, पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है। याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत तथा पुनर्निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा तत्व है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्व। ये सभी आप सभी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, आपके बॉडी में। अगला है कि लार, जो आप लोग मुंह में जब लार नहीं लेते वही बात हो रही लार वाली, ठीक है। लार में उपस्थित एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है और इसको आपको जानना भी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य शर्करा में होता है। अगला कि आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए, मतलब कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें आधा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आधा आपका अनाज एवं सब्जी, यानी कि अनाज भी होना चाहिए, सब्जी दोनों होनी चाहिए, ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। अगला कि इन ऑप्शनों में से या निम्नांकित में से कौन सा आहार वर्ग ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वसा, तेल तथा मिठाई। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य भी है, ठीक है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य भी है। इन ऑप्शनों में से कौन सा सत्य उत्तर होगा, वो होगा शरीर के ताप को नियंत्रित करना भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सी खनिज लवण नियंत्रित करता है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी टॉप लेवल क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है, कई बार रिपीटेड है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अधिकतर भोज्य रेशे बने होते हैं, ठीक है, तो वो बने होते हैं ठीक है, सेल्यूलोज के। अगला कि सोडियम युक्त आहार दिया गया है, सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। ये जो भोजन है या फिर ये जो खाद्य चीज़ें हैं ये आपको हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, ए नंबर सही उत्तर होगा। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है अगला कि प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी ठीक है सर्विंग की आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप लेवल का, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी या फिर समस्या। मान लीजिए काफ़ी समय तक आपको जो शरीर के आपके पर्याप्त पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या बीमारी हो सकती है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए आप सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको भूखमरी भी हो सकती है, हृदय रोग भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला कह रहा है कि मनुष्य में स्टार्च की पहचान के लिए उत्तरदायी एंजाइम कहाँ पाया जाता है। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लार और आग्नेयशिक रस में, ठीक है। अगला कि कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है किसमें, पीलिया में रोग में या फिर हृदय रोग में, मधुमेह में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दस्त में, ठीक है, जब आप खुद दस्त पड़ती हैं तब, ठीक है, कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है। अगला है कि सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग केवल इसे छोड़कर कौन है, मतलब कि सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग केवल इसे छोड़कर बाकी सब है, तो कौन सही उत्तर होगा। तो डी नंबर, पोषक तत्व, पोषक मूल्य को छोड़कर, ठीक है, सब है। अगला है कि डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा आपको वही बताना है, ठीक है। तो इसमें भरा जाएगा अंडा की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर भरा जाएगा डी नंबर, भोजन वह है जो शरीर का पोषण करता है, ठीक है। अगला कि प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन कहाँ पर और किस सन में हुआ। तो याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है, तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन है वो स्वीडन में हुआ था, कहाँ पर, स्वीडन में हुआ था, और सन 1974 में हुआ था। यहाँ पर स्वीडन और यहाँ पर 1974 फिल किया जाएगा। अगला है कि फूड पिरामिड की आकृति डॉट 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 क्या भरा जाएगा, यहाँ पर सी नंबर भरा जाएगा, त्रिकोणकार है, ठीक है, फूड पिरामिड की आकृति त्रिकोणकार है, सी नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया, चलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसका नाम है सामुदायिक चिकित्सा, जो आप लोग जाते नहीं सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, वही है सामुदायिक चिकित्सा। अगला कि पूर्ण अवस्था के लिए आवश्यक है, तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य यानी कि आपका एक अच्छा स्वास्थ्य रहे, आप मेंटेन रहे, आपको ज़्यादा बीमारी ना हो, मतलब कि आप अच्छे स्वास्थ्य आपका रहे, ठीक ठाक रहे,
तो आपके लिए क्या आवश्यक है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। वहाँ पर आपको आवश्यक मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, तभी आप पूरे के पूरे स्वस्थ कहलाएंगे कि हाँ भैया पूरी तरह से स्वस्थ इंसान है। ठीक है, सही उत्तर डी में से, उपरोक्त में से सभी। अगला कि स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है इन ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है, ठीक बताइए। तो वो है नैतिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य का प्रकार नहीं, बाकी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य, ये आपके स्वास्थ्य के प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं है, कारक नहीं है, मतलब करने वाला कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो सामाजिक वातावरण। अगला कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य उसके घोषणा पत्र में रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, अल्मा आटा सम्मेलन में। ठीक है, अगला प्रश्न भैया प्रस्तुत है कि स्वास्थ्य की जटिल समस्या के उपचार की सुविधा प्रदान करवाना किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा है। ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन, याद रखेंगे, आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर तृतीयक। अगला बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन प्रस्तुत होने जा रहा है, जो कि कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, कि शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगर आपके शरीर में जल की जो मात्रा है अगर 20 हो जाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, ओरिजिन, ठीक है, वो होता है 60 से 70%। हमारे शरीर में पानी ही पानी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पानी आप ज़्यादा पीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, खास करके आपको स्टोन हो सकता है, जो कि मुझे पर्सनली है। ठीक है, मुझे स्टोन यानी जिसको बोलते हैं पत्थरी, मुझे पर्सनली खुद ही है। तो आप पानी से आप लोग खुद ही ज़्यादा पिया करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, ओरिजिन, जो कि आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तभी आप कोई बीमारी आपको नहीं आएगी नज़दीक इतनी जल्दी। ठीक है, पानी की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, मैं कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिदिन 3 लीटर। तो ओरिजिन तो आप 2.5-3 तो पिए ही पिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण का लक्षण है, निर्जलीकरण का जो लक्षण है इन ऑप्शनों में से वो है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, पढ़ लेंगे चारों ऑप्शन, मतलब तीनों हो जाएंगे। शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है? ठीक है, तो ये आती है जल की कमी से। ठीक है, जल की कमी से यही आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो सिंपल सा भैया प्रश्न है और सिंपल सा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप सभी को मालूम हो तो। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि स्वास्थ्य की पूर्णतावादी अवधारणा क्या है इन ऑप्शनों में से। तो उपयुक्त में से सबसे संबंधित है ये, मतलब कि पूर्णतावादी अवधारणा। ठीक है, स्वास्थ्य की, जो कि सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है कि भैया कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है, रहन सहन का तरीका, आनुवंशिक और बाहरी वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी, कोई इसी तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अगला है कि स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, कब कैसे बनाया जा सकता है? तो सिंपल से आप व्यायाम करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ पेयजल पीएंगे, तो आपका स्वास्थ्य वो जो अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो स्थित है वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला कि सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की अवधारणा होती है, कैसी होती है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो वो होती है अपनी सभ्यता के अनुरूप होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास क्या होता है? कुछ होता है, सब कुछ होता है, क्या होता है ये आपको बताना। ठीक है, तो उसके पास होता है सब कुछ होता है। ठीक है, सी नंबर सही उत्तर। अगला है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो ये परिभाषा जो दी गई है वो दी गई टेवर के अनुसार दी गई, जो कि प्रमुख विद्वान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जिसने दी उनका नाम बताना आप सभी, चलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर WHO। ठीक है, जो कि ठीक है आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेल्थ से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट का कार्य है वो WHO ही करता है। ठीक है, और WHO का पूरा नाम आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए। WHO का पूरा नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, WHO का पूरा नाम है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी दुनिया भर के लोग हैं उनके स्वास्थ्य का जो मैनेजमेंट का काम है वो शुरुआत से, जैसे कि कोविड आया था तो उसमें जो मेन दवाई बनाई गई थी वो WHO, यानी कि जितने भी सगेफन आते थे, जितने भी सुझाव आते थे, सब WHO के माध्यम से ही आते थे। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ओके, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1900 कब हुई थी?
1962 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है वो ठीक है, युडकिन का है, युडकिन। ठीक है। अगला है कि कौन सा भोजन शरीर का ठीक है क्रियात्मक कार्य है? तो सिंपल सा बात है कि ये सभी कार्य है, इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भोजन की ये सभी महत्वपूर्ण कार्य, इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पढ़ लेंगे आप सभी ऑप्शन, ठीक है, अच्छे से। अगला है कि डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? चलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर भरा जाएगा वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेती हैं, फिर लेते हैं। अगला है कि भोजन की कमी या अनुपलब्धता में मनुष्य का शरीर क्या हो जाता है? तो भैया रोगस्त भी हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर का पोषण करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके भी के एग्जाम के लिए, तो जरूर इसको ध्यान रखेंगे। वो है भोजन, ठीक है, सी नंबर। अगला कि शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सकारात्मक स्वास्थ्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है? भाई सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है इनमें से सभी चीज़ों की, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कि शारीरिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है? इसका मतलब है साफ एवं कोमल त्वचा, ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको कहेंगे कुपोषण। अगला कि अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, फिर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये विचार किसका है? तो ये जो विचार है याद रखेंगे, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, तो ये है अरस्तु जी का। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व, तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, ठीक है, वो सभी हैं इनमें से, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। उत्तम पोषण कहलाता है, तो उत्तम जो पोषण वो कहलाता है सुपोषण। ठीक है, कुपोषण नहीं, सुपोषण, याद रखेंगे। और पोषण विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, किस विज्ञान से आपको बताना है? ठीक है, तो वो है अर्थशास्त्र मनोविज्ञान से भी, चिकित्सा विज्ञान से भी, जीव रसायन विज्ञान से, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु, ठीक है, तो पोषण को प्रभावित करने वाला जो बिंदु है याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपका वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, परिस्थितियाँ भी, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अपर्याप्त पोषण का लक्षण, अपर्याप्त पोषण का लक्षण बताइए आप सभी कमेंट में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए भाई, तत्व शुष्क, खुदगरी एवं झुर्रीदार भी हो जाती है, शरीर कमजोर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये सब हैं अपर्याप्त पोषण के लक्षण। ठीक है, मांसपेशी आपकी ढीली हो जाती हैं, तो बहुत सारे लक्षण हैं, तो इस प्रकार लिखेंगे। आज की इस वीडियो में करीब करीब मैंने आपको 100 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन एंड उसका आंसर क्लियर कराया। बाकी ज़्यादा समय नहीं है, और भी हम आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी प्रस्तुत करेंगे, जब तक आप इनकी तैयारी करिए। ये PDF हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।